ये बात बहुत सालों पहले की है। राजस्थान के अलवर नामक इलाके में एक गरड़िया भेड़ चराते हुए एक जंगल में चला गया। तभी अचानक किसी ने उस गरड़िए से कहा कि यहाँ पर बकरियां चराना मना है। जिसने बकरी चराने के लिए मना किया था वो राजस्थान के अलवर इलाके का तहसीलदार था। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में पता चला कि तहसीलदार जी की कोई संतान नहीं हुई। ये बात सुनकर उस गरड़िए ने तहसीलदार जी से कहा कि दौसा के हनुमान मंदिर में जाकर मन्नत मांगिए तो आपको बेटा मिल जाएगा। तहसीलदार जी हनुमान जी के मंदिर गए और उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, हनुमान जी, अगर हमारा बेटा हुआ तो हम अपने उस बेटे को आपके मंदिर में सेवा करने के लिए समर्पित कर देंगे। इस बात को तहसीलदार जी ने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर ही तहसीलदार जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय के बाद तहसीलदार जी हनुमान जी से किया हुआ अपना वादा भूल गए। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा के लिए तहसीलदार जी ने बेटे को हरिद्वार के बहुत ही विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास भेज दिया। तहसीलदार जी के बेटे में अद्भुत क्षमता थी। उनके बेटे को रामायण कंठस्थ थी। रामायण की किताब के बिना ही वह रामायण का पाठ करने लगे, जिसकी वजह से तहसीलदार जी के बेटे की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। साधु संन्यासियों और उद्योगपतियों के घर पर भी रामायण का पाठ करने लगे। जब वह बड़े हुए तो उनका विवाह भी हो गया। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला जी ने अखबार में एक विज्ञापन निकलवाया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है और बिरला जी खुद रामायण का पाठ करने वाले का टेस्ट लेंगे। तहसीलदार जी के बेटे नारायण स्वामी जी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। वहां पर और भी लोग बिरला जी को रामायण का पाठ पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण स्वामी जी का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण की किताब के ही रामायण का पाठ शुरू कर दिया। तभी बिरला जी के आग्रह करने पर नारायण स्वामी जी ने हारमोनियम के साथ भी रामायण गाकर सुनाई, जिसको सुनकर बिरला जी भाव विभोर हो गए। नारायण स्वामी जी को नौकरी मिल गई। एक दिन नीम करौली बाबा जी वृंदावन से दिल्ली आए। नीम करौली बाबा जी पहले से ही बिरला जी के गुरु थे। बिरला जी ने नीम करौली बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए रामायण का पाठ रखवा दिया। बिरला जी ने बाबा से कहा, एक लड़का है जो रामायण का पाठ गाकर सुनाता है। नारायण स्वामी जब नीम करौली बाबा जी के कमरे में गए तो उनको देखकर नीम करौली बाबा जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने हनुमान जी से धोखा किया है। ये बात सुनकर नारायण बाबा जी को अच्छा नहीं लगा। फिर यह तय हुआ कि अगर यह बात सही है तो नारायण स्वामी नीम करौली बाबा जी को अपना गुरु स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद नारायण स्वामी जी ने यह बात अपने पिता से बताई और कहा कि एक संत हैं जो कह रहे हैं कि आपने हनुमान जी से धोखा किया है। उनके पिता ये सुनकर चौंक गए और कहने लगे कि तब तो वो हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हमने सिर्फ हनुमान जी से कही थी। अपने पिता की बातें सुनकर नारायण स्वामी जी ने श्री नीम करौली बाबा जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करौली बाबा जी ने नारायण बाबा जी से कहा कि तेरा जन्म तो हनुमान जी की सेवा के लिए ही हुआ है।
बाबा के भक्त एएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।